नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए एग्जामपुर का हम लोग कैप्सूल सीरीज कर रहे थे, जो कि क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है विज्ञान का पोर्शन देखेंगे, तो पूरा का पूरा विज्ञान इसमें कवर हो जाएगा। जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विज्ञान के पोर्शन में जो है 400-500 क्वेश्चन हैं, सारे कवर करवा दिए जाएंगे। शुरुआत करते हैं विज्ञान के पोर्शन के पहले क्वेश्चन का। दिया गया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर जो है रतौंधी आंसर हो जाएगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर से कलर मिल रहा है, चेंज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हो जाएगा आपका रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन ई का कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है प्रजनन क्षमता बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कारबिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम, स्कारबिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा यहाँ से आंसर, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 कौन सी धातु पाई जाती है B12 में? तो इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता पड़ती है, पूछा गया है। तो इसके लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पोषक तत्व और आहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन है, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या हैं? तो शरीर निर्माण प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है, प्रोटीन से ही शरीर के अंगों का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को ऊर्जा देना जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, वसा का मुख्य कार्य क्या है? फैट की बात हो रही है, तो ऊर्जा संग्रह करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या होता है? एक संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, वही संतुलित आहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडे में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है? तो अंडे में जो है डब्लूमियम होता है, डब्लूमियम, एब्लूमियम, ध्यान रखिएगा, एब्लूमियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड, तो विटामिन एवं मिनरल को जो है प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा का मुख्य स्रोत, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? अगला प्रश्न है। तो इसमें जो है मानव शरीर में 65 से लेकर 70% जल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों
एवं दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यकता है? तो कैल्शियम की वजह से जो है हड्डियां मजबूत होती हैं और दांत भी जो है मजबूत होते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको जो है इम्यूनिटी कहा जाता है, इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है यह रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो जो है लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, BCG वैक्सीन किस रोग से बचाती है? BCG तो यह जो है तपेदिक से बनाते हैं यानी टीबी से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, OPV वैक्सीन किस रोग से बचाती है? OPV वैक्सीन तो यह जो है पोलियो से बचाती है, OPV पोलियो से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT वैक्सीन किन रोगों से बचाती है? DPT यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, DPT का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो यह जो है डी से डिप्थीरिया और उसमें काली खांसी और टिटनेस, यह तीनों से बचाती है। ये तीनों के लिए जो है बचपन में ही DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और जो है टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेल्स वैक्सीन किस रोग से बचाती है? तो यह जो है खसरा से बचाती है, खसरा से बचाती है। अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रोग से बचाती है? तो यह जो है हेपेटाइटिस बी से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज वैक्सीन किससे काटने पर लगाई जाती है? तो रेबीज जो है कुत्ते के काटने पर वैक्सीन लगाई जाती है। कोविड-19 एक प्रकार का रोग है, किस प्रकार का यह रोग है? तो यह जो है विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस के द्वारा कोविड-19 फैलता है। एड्स वायरस किस वायरस से होता है? एड्स तो जो है HIV वायरस से होता है, HIV से होता है। एड्स शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को ही खत्म कर देता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया तो यह जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है, मादा एनोफिलीज के द्वारा। डेंगू किस मच्छर द्वारा फैलता है? डेंगू तो जो है एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है, एडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन, चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? चिकनगुनिया तो ये भी जो है एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, एडीज मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग यानी टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी तो यह जो है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस वायरस के द्वारा यह फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा यह फैलता है। अगला क्वेश्चन, हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा रोग जो है दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, दूषित जल एवं भोजन से। अगला प्रश्न दिया गया, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड तो जो है साल्मोनियम टाइफी के द्वारा फैलता है, साल्मोनियम टाइफी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी नर्वस सिस्टम को यह प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, रेबीज किससे काटने से होता है? तो जो है संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो यह बनाया था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक का टीका बनाया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की रचना और क्रिया विज्ञान क्या कहलाता है?
माफ कीजिएगा, मानव शरीर की रचना और क्रिया विज्ञान, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो जो है फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, जिसे हम लोग जो है शुगर बोलते हैं। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से निकलती है? तो ये जो है अग्नाशयी ग्रंथि से निकलती है, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है, यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ बनता है? पित्त रस की बात यहाँ पर हो रही है, कहाँ बनता है पूछा गया है। तो पित्त रस आपके लीवर में ही बनता है, यानी यकृत में पित्त रस बनता है। पित्त रस कहाँ संचित होता है, यानी इकट्ठा कहाँ होता है? तो यह जो पित्ताशय में जो है यह इकट्ठा होता है, यानी गाल ब्लैंडर में यह इकट्ठा होता है। अगला क्वेश्चन, पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ से होती है? तो मुख्यतः जो है पाचन क्रिया छोटी आंत में होती है। लेकिन पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो जैसे आप मुंह में भोजन लेते हैं यहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यहाँ मुख्यतः पूछा गया कहाँ पर होती है, तो छोटी आंत में होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस तरह से प्रश्न दिया गया है और कहाँ से प्रारंभ होती है प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में तो यह जो है टाइलिन पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख से। देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है इसका प्रारंभ पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? तो जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर का तापमान का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु हो जाएगा, कोशिका की बात हो रही है, अंडाणु। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो स्पर्म यानी शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो जो है प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वात्रिक दात्रा समूह कौन सा है? यानी सर्वदाता रक्त समूह की बात हो रही है, तो ओ निगेटिव जो है सर्वदाता होता है। ये सर्वग्राही की बात करते हैं तो ए भी हो जाता है सर्वग्राही। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह जो है स्फिग्योमैग्नेटोमीटर के द्वारा यह मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर तो 120/80 mmHg होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो है आयरन की अधिकता पाई जाती है, आयरन। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? अगले प्रश्न में है यह, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। मानव हृदय में कितनी कक्ष होते हैं? तो इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 नीले और 2 आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम किडनी किसे कहते हैं? तो जो है डायलाइजर को जो है कृत्रिम किडनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका निर्माण कहाँ होता है पूछा गया है। तो जो है बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है आरबीसी का। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी तो आप लोग पहले ही बता चुके हैं, यह रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, यानी जो है यह रोगों से लड़ता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो वही सेम क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी है। कई तरह से घुमा के प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो यह जो है रोगों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वास्थ्य संगठन और सामान्य जागरूकता से जुड़ा हुआ, अब यहाँ से प्रश्न आएगा, स्वास्थ्य संगठन और सामान्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। वैक्सीन शरीर में क्या उत्पन्न करती है? तो जो है वही एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एंटीजन क्या है? व्हाट इज द एंटीजन? तो रोग उत्पन्न करने वाले बाहरी पदार्थ को एंटीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध प्रभावी होता है? तो बैक्टीरिया को मारता है एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग किसे बढ़ाता है? तो जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का तो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन दिया गया, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WHO का। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पल्स पोलियो प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है पोलियो का उन्मूलन करना, यानी पोलियो को जड़ से समाप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ORS का पूरा नाम पूछा गया है इसमें, 87 नंबर प्रश्न है। ORS का पूरा नाम पूछा गया है, जवाब हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका पूरा नाम है। ORS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो है निर्जलीकरण के लिए किया जाता है, यानी अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई है तो ORS दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में जल की कमी क्या कहलाती है? तो उसको जो है डिहाइड्रेशन कहा जाता है, यानी निर्जलीकरण कहा जाता है, और इसी को दूर करने के लिए जो है ORS का घोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, BMI का पूरा नाम क्या है? BMI का तो हो जाएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? मोटापे का तो शरीर में अगर अधिक वसा एवं कम व्यायाम करने से मोटापा हो जाता है। शरीर में आपके फैट ज़्यादा हो गया और व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो फैट समाप्त नहीं हो रहा है तो आप मोटे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? एनीमिया तो जो है आयरन की कमी से एनीमिया होता है, आयरन। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग में कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो इसमें जो है मसूड़े प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा, मसूड़े। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? रिकेट्स जिसमें हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और जो है कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स रोग में। सूखा रोग भी इसे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो इससे जो है थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करती है? तो टीबी जो है फेफड़े को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन,
मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो मलेरिया के परजीवी का नाम जो है प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू किस प्रकार का रोग है? डेंगू तो जो है वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है। HIV शरीर की कौन सी कोशिका को प्रभावित करता है? 99 नंबर क्वेश्चन। तो जो है यह जो टी प्रकार के लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, टी लिम्फोसाइट का। स्वास्थ्य की परिभाषा किस संस्था ने दी थी? तो जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दिया था। 100 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। यहाँ तक जो लोग भी जुड़े हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसमें जो है टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन। अब यहाँ से हम लोग जो है आपके रसायन विज्ञान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है? इसमें पारा लगा हुआ होता है, पारा। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो उसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? इसमें जो है क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम इसका जवाब हो जाएगा, उसमें वही मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, कांसा किन धातु के मिश्रण है? कांसा किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? तो कॉपर प्लस टिन मिलाकर के कांसा बनता है, यानी टाबा और टिन मिलकर के जो है कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल तो तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। अगला प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? लोहे का तो जो हो जाएगा आपका हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का तो हो जाएगा आपका बॉक्साइट हो जाएगा, यहाँ से जवाब बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक का मुख्य अयस्क कौन सा है? जिंक का जवाब हो जाएगा कैलामाइन, कैलामाइन जिंक का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन, पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? पारे का यहाँ से जवाब हो जाएगा सीनेबार, सीनेबार पारे का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोलने वाला अम्ल मिश्रण क्या कहलाता है? सोने को घोलने वाला, इससे जो है एक्कारेजिया कहा जाता है, एक्कारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? इसमें जो है आर्गन भरी जाती है, आर्गन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा में सामान्यतः कौन सी धातु प्रयोग होती है? इसमें जो है कॉपर होता है, कॉपर। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? इसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड मिलाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु प्रयोग होती है? थर्माइट में इसमें एल्यूमिनियम प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? दिया गया अगले क्वेश्चन में लिक्विड गोल्ड, तो पेट्रोलियम को जो है लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। यहाँ से गैस और रसायन से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम इसमें भरी जाती है, गुब्बारे में हीलियम जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
लाफिंग गैस कौन सी है, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस यानी N2O जो होता है उसको लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण में कौन सी गैस उपयोग होती है? जल शुद्धिकरण में तो इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, जल में क्लोरीन मिलाया जाता है। बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? बैक्टीरियो में तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जवाब हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिल्वर नहीं होता है, नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, यानी चांदी इसमें नहीं होता है। हवाई जहाज निर्माण में कौन सी मिश्र धातु उपयोग ली जाती है? इसमें जो है ड्यूरालुमियम मिलाया जाता है, ड्यूरालुमियन। अगला क्वेश्चन दिया गया, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनता है? फ्यूज तार तो यह जो सोल्डर से बनता है, सोल्डर। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना तो यह जो है लेड का अयस्क है, लेड हो जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन, डबल रोटी फुलाने में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? इसमें जो है बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम Na2CO3 × 10H2O इसका नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया, लाल दवा किस यौगिक को कहते हैं? तो जो है KMnO4 को लाल दवा कहते हैं, यानी पोटेशियम परमैंगनामेट को जो है कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। आंसू गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? आंसू गैस के में तो इसमें जो है CS गैस प्रयोग में लाई जाती है, आंसू गैस में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्कोहल टेस्ट में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो इसमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रयोग में लाया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम वाटर किसका विलयन है? लाइम वाटर तो जो है CaOH2 का मिश्रण है, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप का सूत्र क्या है? POP का जवाब हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी का उपयोग किस में होता है? तो जो है जल शुद्धिकरण में, वाटर जो है को शुद्ध करने के लिए किया जाता है फिटकरी का उपयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लू वेट्रुअल किसे कहते हैं? तो जो है कॉपर सल्फोरेट को कहा जाता है, इसका सूत्र है CaSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा आपका MgOH2, MgOH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिंग सोडा किसे कहते हैं? कास्टिंग सोडा तो यह कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस तो यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विनेगर में तो इसमें जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा मीथेन। मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉमन साल्ट का सूत्र क्या है? कॉमन साल्ट का जवाब हो जाएगा NaCl हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को जो है कॉमन साल्ट कहते हैं, यानी सामान्य नमक। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग जो है व्यंजक बनाने में किया जाता है, यानी ब्लीचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुकर के हैंडल किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो यह जो है बेकेलाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरमैन सूट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो इसमें जो है मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है, मेलामाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के टायर किससे बनाए जाते हैं? तो वह जो है वल्केनाइज्ड रबड़ के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तनों पर कौन सी परत होती है? तो इस पे जो है टेफ्लॉन लगा होता है, टेफ्लॉन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन जो होता है CNG का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन हो जाएगा गोबर गैस का मुख्य घटक, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? तो रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? इसमें जो है केवलर लगा होता है, केवलर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, PET बोतलें किस बहुलक से बनती हैं? जवाब हो जाएगा या PET से बने होते हैं, यानी पॉलीथीन टेम्पलेट से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्विचों में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? इसमें जो है बेकेलाइट लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, LPG में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इसमें जो है एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, PVC का पूरा नाम क्या है? PVC का जवाब हो जाएगा पॉलीविनिल क्लोरीन, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन का उपयोग किस में होता है? नायलॉन तो रस्सियां एवं कपड़े बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र कौन सा है? हो जाएगा फैदोमीटर। फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा है? जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनी जाती है, जिसे हम लोग आला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? जवाब हो जाएगा स्फिग्मैनोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर इसका जो है नाम है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर मापा जाता है। 163 क्वेश्चन हो गए हैं। इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।